नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का अध्याय 36। अध्याय का नाम है भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 35 युधिष्ठिर की चिंता और कामना पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस पाठ का सार करेंगे। जब अर्जुन जयद्रथ को मारने के प्रयास में था, उसी वक्त भूरिश्रवा ने सात्यकी को जमीन पर पटक कर जान से मार दिया। मृत पड़े सात्यकी को भूरिश्रवा घसीट रहा था, तभी जयद्रथ के चलाए गए बाण आसमान में छा गई। अर्जुन सात्यकी की यह दुर्दशा देखकर काफी दुखी हुए। फिर अर्जुन ने भूरिश्रवा पर तान कर बाण चलाया, जिससे उसका दाहिना हाथ कटकर तलवार समेत दूर जमीन पर जा गिरा। हाथ कट जाने पर भूरिश्रवा ने श्री कृष्ण व अर्जुन की बुराई की। तब अर्जुन ने कहा, भूरिश्रवा, तुमने मेरे प्रिय मित्र सात्यकी निहत्थे पर जुल्म किया। भूरिश्रवा ने वही आमरण अनशन शुरू कर दिया। यह सब देखकर अर्जुन बोला, मेरी प्रतिज्ञा तुम लोग जानते हो। यह सब देखकर अर्जुन बोला, वीरों, तुम सब जानते हो मेरे बाणों की पहुंच तक अपने किसी मित्र का या शत्रु के हाथों वध न होने देने का प्रण मैंने कर रखा है, इसलिए सात्यकी की रक्षा करना मेरा धर्म है। अर्जुन की बातों का भूरिश्रवा ने भी शांति से समर्थन किया। तब तक सात्यकी ने भूरिश्रवा का सिर धड़ से अलग कर दिया। युद्ध के मैदान में जिस तरह से भूरिश्रवा का वध हुआ था, उसे किसी ने उचित नहीं माना। सभी ने इस कुकृत्य घटना को धिक्कारा। अब अर्जुन कौरव को तहस नहस करते हुए जयद्रथ के पास पहुंच गया, लेकिन जयद्रथ भी पहुंचा हुआ महारथी था। वह डटकर अर्जुन का मुकाबला करने लगा। काफी देर तक दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। धीरे धीरे सूर्यास्त होने को था, लेकिन दोनों वीरों का युद्ध समाप्त होने का लक्षण नहीं दिख रहे थे। इसी बीच श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जयद्रथ समझ रहा है कि सूर्य अस्त हो चुका है, लेकिन सूर्य डूबा नहीं है। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का अभी वक्त है। श्री कृष्ण की यह बातें सुनते ही अर्जुन के गांडीव से एक तेज बाण छूटे और जयद्रथ का सिर ले उड़ा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को हिदायत दे दी थी कि जयद्रथ के सिर को जमीन पर नहीं गिरने देना। अर्जुन ने ऐसा ही किया। जयद्रथ के पिता राजा वृद्धशत्र आसन में बैठे थे, संध्या वंदन कर रहे थे कि जयद्रथ का सिर उनकी गोद में जा गिरा। उसी क्षण वृद्धशत्र के सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। जयद्रथ के वध की खबर सुनकर युधिष्ठिर के खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने उत्साह के मारे सारे पांडवों की सेना को लेकर आचार्य द्रोण पर हमला कर दिया। 14वें दिन का युद्ध देर शाम तक चलता रहा। इधर कर्ण और घटोत्कच में भी भयंकर युद्ध हुआ। कर्ण को घटोत्कच ने इतनी पीड़ा पहुंचाई कि उसे इंद्र के द्वारा मिली शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। घटोत्कच मारा गया, लेकिन अर्जुन का संकट दूर हो गया, क्योंकि कर्ण ने इस शक्ति को अर्जुन के लिए बचा कर रखा था। पांडव सेना घटोत्कच के मारे जाने की खबर सुनकर काफी शोकाकुल हो गई। द्रोणाचार्य के भयंकर युद्ध को देखकर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, कुछ कुचक्र रचकर इनका वध किया जा सकता है, जिसके लिए इनके पास एक खबर पहुंचाना चाहिए कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने काफी सोच विचार करने के बाद कहा कि यह पाप मैं अपने ऊपर लेता हूँ। इस प्रस्ताव के अनुसार भीम ने गदा प्रहार से अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया। फिर जोर से द्रोण के सामने चिल्लाने लगे कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। द्रोणाचार्य ने जब सच्चाई जानने के लिए युधिष्ठिर से पूछा तो उन्होंने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, पता नहीं मनुष्य या हाथी। वाक्य का अंतिम भाग हाथी के बारे में आचार्य सुन नहीं पाए। यह सुनकर पुत्र शोक से दुखी होकर आचार्य ने हथियार डाल दिए और जमीन पर ध्यानमग्न बैठ गए। इसी हाहाकार के बीच धृष्टद्युम्न ने आचार्य की गर्दन पर खड़ग से जोर का वार किया। आचार्य द्रोण का सिर तत्काल ही धड़ से अलग होकर गिर पड़ा। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, अर्जुन ने बाण चलाकर भूरिश्रवा की भुजा क्यों काट दी? उत्तर, क्योंकि सात्यकी अचेत घायल अवस्था में जमीन पर गिरा पड़ा था और भूरिश्रवा उस पर वार करने के लिए उद्यत था। प्रश्न 2, किस बालक के वध पर कौरवों ने विजय उत्सव मनाया था? उत्तर, अभिमन्यु के वध पर कौरवों ने विजय उत्सव मनाया था।
प्रश्न 3, श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या चेताया? उत्तर, श्री कृष्ण ने अर्जुन को चेताया था कि अभी सूर्य डूबा नहीं है, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का यही मौका है। इसके अलावा श्री कृष्ण ने अर्जुन को चेतावनी दी थी कि जयद्रथ का सिर जमीन पर नहीं गिरने देना। प्रश्न 4, जयद्रथ का कटा सिर कहाँ जाकर गिरा? उत्तर, जयद्रथ का कटा सिर उसके वृद्ध पिता वृद्धशत्र की गोद में जाकर गिरा। अगला प्रश्न है, अर्जुन भूरिश्रवा के हाथ काटने के लिए क्यों मजबूर हुए? इस संबंध में अर्जुन के क्या तर्क थे? उत्तर, भूरिश्रवा के हाथ काटने के लिए इसलिए विवश हुआ कि जब अर्जुन ने देखा कि मैदान में घायल पड़े सात्यकी को भूरिश्रवा घसीट रहा है तथा उनके शरीर को एक पांव से दबाकर तलवार से वार करने वाला ही था, उसी क्षण अर्जुन ने उसके ऊपर बाण चलाया। बाण लगते ही भूरिश्रवा का दाहिना हाथ कटकर तलवार समेत दूर जमीन पर जा गिरा। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, किसने सात्यकी को ऊपर उठाकर जोर से भूमि पर पटक दिया था? ए कर्ण, बी गुरु द्रोणाचार्य, सी जयद्रथ, डी भूरिश्रवा। इसका सही उत्तर है डी भूरिश्रवा। प्रश्न 2, अर्जुन किसके साथ युद्ध कर रहा था? ए कर्ण, बी गुरु द्रोणाचार्य, सी जयद्रथ, डी भूरिश्रवा। इसका सही उत्तर है सी जयद्रथ। प्रश्न 3, किसने बातें करते करते ही जयद्रथ पर बाणों की बौछार कर रखी थी? ए कर्ण, बी अर्जुन, सी भीम, डी विराट। इसका सही उत्तर है बी अर्जुन। प्रश्न 4, अर्जुन के द्वारा चलाए गए बाणों से भूरिश्रवा को क्या हुआ था? ए तलवार समेत हाथ जमीन पर गया, डी सर धड़ से अलग हो गया, सी वह मारा गया, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ए तलवार समेत हाथ जमीन पर गया। प्रश्न 5, अपना हाथ कटा देखकर भूरिश्रवा ने किसकी निंदा की थी? ए कर्ण, बी अर्जुन, सी भीम, डी कृष्ण। इसका सही उत्तर है डी श्री कृष्ण की। प्रश्न 6, भूरिश्रवा ने किसका वध करने की कोशिश की? ए भीमसेन, बी अर्जुन, सी सात्यकी, डी श्री कृष्ण। इसका सही उत्तर है सी सात्यकी। प्रश्न 7, अर्जुन ने इस प्रकार मुंह तोड़ जवाब देने पर भूरिश्रवा ने क्या किया? ए शेरों को फैलाया, बी उस पर आसन लगाकर बैठ गया, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है सी ए और बी दोनों। प्रश्न 8, किसने भूरिश्रवा का सिर धड़ से अलग कर दिया था? ए सात्यकी, बी भीम, सी अर्जुन, डी श्री कृष्ण। इसका सही उत्तर है ए सात्यकी। प्रश्न 9, सात्यकी के कार्य को सबने क्या कहकर पुकारा था? ए निकृष्ट, बी नकारा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी ए और बी दोनों। प्रश्न 10, कौरव सेना को तितर बितर करता हुआ अर्जुन किसके पास पहुंच ही गया था? ए भीम, बी अर्जुन, सी सात्यकी, डी जयद्रथ। इसका सही उत्तर है डी जयद्रथ। प्रश्न 11, किसके वचन अर्जुन के कानों में पड़े थे? ए भीम, बी गुरु द्रोणाचार्य, सी श्री कृष्ण, डी सहदेव। इसका सही उत्तर है सी श्री कृष्ण। प्रश्न 12, अर्जुन के गांडीव से एक तेज बाण छूटते ही जयद्रथ का क्या हुआ था? ए प्राण गए, बी हाथ टूट गया, सी सिर अलग हो गया, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी सिर अलग हो गया। प्रश्न 13, श्री कृष्ण ने जयद्रथ का सिर जमीन पर न गिरने की चेतावनी किसको दी थी? ए अर्जुन, बी भीम, सी युधिष्ठिर, डी दुर्योधन। इसका सही उत्तर है ए अर्जुन। प्रश्न 14, जयद्रथ का सिर किसकी गोद में जा गिरा था? ए राजा वृद्धशत्र, बी राजा विराट, सी श्री कृष्ण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए राजा वृद्धशत्र। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 36 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 37 कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।